क्या इतिहास और अतीत अलग अलग हो सकते हैं, या फिर भूतकाल जो हमारे लिए अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, और जानकारी भी इतनी अधूरी कि हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पूर्वज कौन थे। और इसके अलावा उन पूर्वजों का भी इतिहास जो कितने ही रहस्यों से भरा हुआ है। वे परग्रही हो सकते हैं, वे ईश्वर हो सकते हैं, या फिर वे कोई और भी हो सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का विश्वास है कि वे किसी न किसी रूप में अब भी हम पर नजर रखे हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वे कहीं ना कहीं मनुष्यों के बीच में ही हों। लेकिन सोचने की ये बात है कि अगर वे धरती पर थे तो आज कहाँ हैं, और अगर वो धरती पर नहीं थे तो धरती पर कैसे आते होंगे, या फिर उनके पास कोई विमान जैसी चीज थी, बिल्कुल एक पक्षी की तरह। भूतकाल की तुलना हमेशा वर्तमान काल से की जाती है। क्या तब मशीनें थीं, या तब बिजली थी, या आज की तरह मोबाइल फोन और कंप्यूटर भी थे। लेकिन हो सकता है कि हमारी सोच पूरी तरह से गलत हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं अधिक विकसित थे, और उस समय भी विज्ञान और तकनीक अपनी ऊंचाई पर थे। उन्होंने ऐसे आविष्कार किए थे जिनके बारे में हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते, और जितनी जानकारी उनके पास थी उसमें से हमें बस एक छोटा टुकड़ा ही पता है, या शायद कुछ भी नहीं। खोज करने वालों के सामने हमेशा कुछ ऐसा आता है जो हमारी कल्पना से भी परे है, जैसे हजारों साल पुरानी इलेक्ट्रिक बैटरी, या ऐसे लोग जो धरती के लोगों की तरह नहीं दिखते। पुरानी चट्टानों पर स्पेस सूट पहनी हुई आकृतियां, और ऐसी गणनाएं जो आज के आधुनिक कंप्यूटरों के बिना असंभव है। सबूत होने के बावजूद बार बार हमारा पुरातत्व विभाग इन रहस्यों को अनदेखा कर देता है। तो क्या सच में हमारी विरासत को समझने की कोशिश अभी भी अधूरी है? मोक्ष एक ऐसी बात जो सब धर्मों में समान है। हर धर्मों में ईश्वर ने मोक्ष, शांति, मुक्ति और सभ्यता की रक्षा की बात कही है। लेकिन इन महान सिद्धांतों के बावजूद हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत सी लड़ाइयों का वर्णन है, जिसमें ईश्वर भी शामिल थे। इन लड़ाइयों में न जाने कितने लोग मारे गए होंगे, और कितने ही खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ होगा जो शायद आज के युग से कहीं अधिक विनाशकारी थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन युद्धों के पीछे की वजह क्या थी, और वे घातक हथियार आज कहाँ हैं? आज हम अपनी संस्कृति और अपनी विचारधाराओं को खो चुके हैं। हमारी असली पहचान और हमारा प्राचीन ज्ञान शायद किसी पुरानी लाइब्रेरी में धूल खा रहा है। वह ज्ञान जो हमारी सभ्यता का सच उजागर कर सकता है, वह अभी भी इंटरनेट की चकाचौंध से परे कहीं छुपा हुआ है। क्या हम उस भूतकाल के रहस्य से पर्दा उठा सकेंगे? आज हम चांद पर कदम रख चुके हैं, और मंगल ग्रह हमारा अगला लक्ष्य है। इंसान आज वही कर रहा है जो हजारों लाखों साल पहले शायद हो चुका है। ऐसी कई प्रचलित कहानियां हैं जिसमें ईश्वर को धरती पर अपने यानों में आते हुए बताया गया है। YouTube जैसी वेबसाइट्स पर लाखों में ऐसे वीडियोस हैं जिनमें एलियंस के बारे में बताया गया है। इनमें से कई झूठ हैं, लेकिन क्या लाखों में से एक भी सच नहीं हो सकता? हमारी पौराणिक कथाओं में जिस ईश्वर का वर्णन है, क्या वे मात्र कल्पना है, या फिर उसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है, और या फिर कुछ ऐसा जिसे हमने अभी तक समझा ही नहीं है? रामायण
एक ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें विमान के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके अलावा भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें कई और रहस्यमयी तकनीकों का जिक्र किया गया है जो आज तक अस्तित्व में नहीं आई। इतने सारे संकेतों के बावजूद ये हमारे लिए एक कहानी ही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या आज भी आपको ये लगता है कि महाभारत का युद्ध केवल तीर कमान से लड़ा गया था, या इसके पीछे और भी विनाशकारी शक्तियां थीं? विभिन्न धर्मों में जिन देवताओं की हम कहानियां सुनते आए हैं, क्या वे सब कोरी कल्पना थे? 300 साल पहले रामायण का विमान बस एक कोरी कल्पना था, लेकिन आज वो सच है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी वजह से लेजर तकनीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स पर काम हो रहा है। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का सटीक चित्रण प्रस्तुत किया था। क्या वह सिर्फ दिव्य दृष्टि थी, या फिर वो आज के युग जैसे सैटेलाइट और लाइव स्ट्रीमिंग का एक हिस्सा था? रामायण की संजीवनी बूटी की अवधारणा आज के आयुर्वेद, हर्बल और जीन थेरेपी के ऊपर हो रहे शोधों से कहीं ज्यादा मिलती जुलती है। हिंदू ग्रंथों में माया का उल्लेख मिलता है, जो एक ऐसी स्थिति है जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। तो क्या आज का वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और मेटावर्स जैसी तकनीक माया का ही एक हिस्सा है? ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में सूर्य की ऊर्जा का उल्लेख मिलता है, तो क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसी पर आधारित कुछ शोध हैं? महाभारत में स्वचालित सेवकों का उल्लेख मिलता है, तो क्या ये भी आज के रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकें थीं? और विभिन्न ग्रंथों में ऋषि मुनियों के मन से संवाद करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है, तो क्या इस पर हो रहे आधुनिक शोध जैसे ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च और ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी को क्या हम नई तकनीक मान सकते हैं? प्राचीन तकनीकें आज भी संभावनाओं का भंडार है, तो क्या यह संभव है कि हमारा भूतकाल आधुनिक विज्ञान से भी ज्यादा उन्नत था? ये प्रश्न आज भी शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है।